मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए आज बात करेंगे भिन्नों की तुलना। आपने अभी तक बहुत सारी भिन्नें पढ़ी हैं। भिन्नों के हर से आप अब भिज्ञ हैं, परिचित हैं, और भिन्न के अंश से भी आप परिचित हैं। तो माना हम कुछ भिन्नें लिखते हैं, जैसे 2/3, 3/4, 5/3, 2/7, 5/4, 3/4, और आपसे कहा जाए कि इनमें से कौन से भिन्न समान है। समान भिन्न का मतलब होता है कि वे भिन्न हैं जिनका हर एक जैसा है। तो आप देखिए 2/3 में हर 3 है, तो ऐसा ही 5/3 में हर है, तो ये दो भिन्न क्या हैं? समान भिन्न कहलाएंगे। समान का मतलब दोनों बराबर हो जाएं से मतलब नहीं है। समान भिन्न हम किसे कहेंगे? जिनके हर समान होंगे। ऐसे ही 3/4, फिर 5/4 का हर समान है, फिर 3/4 का हर समान है। तो इस प्रकार के भिन्न को हम कहेंगे समान भिन्न। तो अब असमान भिन्न किसे कहेंगे? जिन भिन्नों के हर समान नहीं होंगे, जैसे 2/5 और 5/7 लिख दिया। ये दो भिन्न हैं, 2/5 में हर 5 है, यहाँ 7 है, तो ये दो असमान भिन्न हैं। कैसे भिन्न है? ये असमान भिन्न है। अब ये असमान और समान भिन्न क्यों बताई जा रही है? जिससे कि आप आसानी से ये देख पाएंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी होगी, कौन सी भिन्न छोटी होगी। असमान भिन्न से समान भिन्न हम कैसे प्राप्त करते हैं? माना हमारे पास दो असमान भिन्न हैं, 3/5 और 4/7। तो अब हमें इन दोनों से समान भिन्न बनानी है, अर्थात दोनों का हमने हर समान करना है। तो हम दोनों के हर देखेंगे। दोनों के हर क्या हैं? ये 5 है और ये 7 है। तो हम ऐसी संख्या सोचेंगे जिसमें 5 का भी भाग चले जाएगा और 7 का भी भाग चले जाएगा, और वो छोटी से छोटी हमें मिल जाए। तो 5 और 7 का भाग कहाँ पर जाएगा? किस संख्या में? 35 में। उससे नीचे आपको 5 और 7 के लिए वह छोटी से छोटी संख्या नहीं मिलेगी जिसमें 5 का भी भाग चले जाए, 7 का भी भाग चले जाए। तो अर्थात लॉ 100 है 5 और 7 का। लॉ 100 आप पढ़ चुके हैं, लघुत्तम समापवर्त। तो असमान भिन्नों के दोनों हरों का आप लॉ 100 सोचेंगे। फिर आपने 3/5 को भी 35 करना है हर, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? 5 सत्ते, तो 3 सत्ते 21। फिर 4/7 के लिए भी हर को 35 करना है, तो कैसे करेंगे? 7 पंचे 35, 4 पंचे 20। तो अब 3/4 का मान 21/35, 4/7 का मान 20/35। अब ये दोनों भिन्न कैसी हो गई? समान भिन्न। तो असमान भिन्नों से हम समान भिन्न कैसे प्राप्त करेंगे? हम सभी हरों का लॉ 100 ज्ञात करेंगे, फिर सभी भिन्नों के तुल्य भिन्न लिख देंगे उस हर के लिए जो उन तीनों हरों का लॉ 100 होता है। जैसे हमें 2/3, 1/4 और 5/6 इन तीनों भिन्नों को समान भिन्न बनाना है, यानी इनके हर समान करने हैं। तो इन तीनों के लिए आप क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि इन तीनों के हरों में क्या है? 3 है, 4 है, 6 है। यदि आप सोच के बता सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 3 का भी, 4 का भी, 6 का भी भाग चले जाएगा, पहले सोच लीजिए। तो 3, 6 और 4 का भाग 6 से ऊपर या 6 में जाएगा। 6 में 3 का जाता है, 4 का नहीं जाता है, तो फिर 6 को आगे बढ़ाओगे, 6 दूनी 12 है। 12 में 3 का भाग भी चले जा रहा है, 4 का भी और 6 का भी। तो अब तीनों भिन्न को आप किस हर में लिखोगे? 12। इसके लिए भी 12 है, इसके लिए भी 12 है, और इसके लिए भी हर 12 लिखेंगे। अब तीनों के तुल्य देखो। 2 के लिए हमने 3 चक्को 12 लिखा, तो 2 चक्को 8 लिखेंगे। फिर उसके बाद 4 के लिए देखो, 4 तियाँ 12 लिखा है, तो 1 तियाँ 3 लिखेंगे। फिर 6 के लिए 6 दूना 12 लिखा, 6 से 2 गुणा किया, तो 5 से 2 गुणा करेंगे, तो 5 दूना 10। तो इस भिन्न के तुल्य भिन्न ये आ गई जिसका हर 12 है। इस भिन्न के तुल्य भिन्न ये आ गई जिसका हर 12 है। इस भिन्न के तुल्य ये भिन्न आ गई जिसका हर 12 है। अब ये तीनों असमान भिन्न हमें किस रूप में प्राप्त हैं? समान भिन्नों के रूप में प्राप्त हैं।
अब यदि दो भिन्न हमें दी हुई हैं इस रूप में जिनके हर समान है 2/5 और 3/5, इन दो भिन्नों में से हमने बताना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है, अर्थात किस भिन्न का मान अधिक है और किस भिन्न का मान कम है। तो हम यदि हर समान होते हैं तो सीधे अंश देखते हैं, अंश में इसके 2 है इसके 3 है, तो जिसका अंश बड़ा है वह भिन्न बड़ी होगी यदि दोनों भिन्नों के हर समान है, अर्थात दोनों समान भिन्न है। तो इन दोनों को देख के हम ये कह सकते हैं कि 3/5 बड़ी भिन्न है, बड़ी के लिए 2 पॉइंट, छोटी के लिए 1 पॉइंट, 2/5 से। और यदि हमें कह दिया जाए कि 2/5, 4/5, 1/5, 3/5, इन सभी भिन्न को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब सबसे पहले छोटी भिन्न लिखिए, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो चूंकि सभी भिन्नों के हर समान हैं तो हम इसको आरोही क्रम में आसानी से लिख सकते हैं। अगर हम इसका आरोही क्रम लगाएंगे तो सबसे पहले हम छोटी भिन्न लिखेंगे 1/5, फिर उससे बड़ी है 2/5, फिर उससे बड़ी है 3/5, फिर उससे बड़ी है 4/5। तो हमने अंश देखा, जो भिन्न बड़ी है उसको सबसे लास्ट में लिखा, छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। अब ऐसा हम तब कर पाए हैं जब सभी भिन्नों के हर समान हैं। लेकिन यहीं पर अगर हमें सवाल इस प्रकार से दे दिया जाए कि 2/5, 2/3, 1/4, 3/10, अब बताओ कि इन भिन्न में कौन बड़ी हैं और इनको लगाओ आरोही क्रम में। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन भिन्नों को समान भिन्नों में बदलना पड़ेगा। 2/5 के लिए हम क्या लिखेंगे, 2/3 के लिए हम क्या लिखेंगे, जिससे कि हर समान हो जाए। तो सबसे पहले हर देखेंगे, 3, 4, 5, 10, 3, 4, 5, 10, कहाँ पर हर समान होंगे। यदि आपको सीधे नहीं आ पा रहा है तो आप लॉसो निकालना जानते हैं, तो आप लघुत्तम समापवर्तन निकाल लीजिए। सबसे पहले 2 से भाग देंगे तो 2 दूना और 1 पंचे, फिर उसके बाद 2 से भाग देंगे तो 3 ऐसे ही रहेगा, 1, 5 और 5, फिर 3 से भाग देंगे, लॉसो निकालना आपने सीखा है पहले, फिर 5 से भाग देंगे तो आपको लॉसो प्राप्त हो जाएगा, 1, 1, ए भी 1, ए भी 1, तो 2 दूनी 4, 3 12 पंचे 60 आपको लॉसो प्राप्त हो गया। अर्थात इन सभी भिन्नों को हम समान हर 60 पर तुल्य भिन्नों के रूप में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले के लिए 60 लिखेंगे। तो देखो 5 से 60 में गए हैं, 5 को 12 से गुणा करके, 12 पंचे 60, तो यहाँ गुणा करेंगे तो 12 दूना 24। फिर उसके बाद 3 के लिए 60, तो 20 तियाँ 60, 20 से गुणा किया तो यहाँ पर 20 दूना 40। फिर उसके बाद 1/4, तो कितना, 15 चक्को 60, तो 15 से गुणा करके 60 मिल रहा है, तो 15 1 का 15। फिर अंतिम है 10, तो 10 छक 60, तो ऊपर गुणा करेंगे तो 10 तियाँ 30। तो अब आपको भिन्न क्या मिली हैं, 24/60 मिली। फिर उससे भी छोटी आपको क्या मिली, 15/60। फिर 24 के बाद आपको 30/60 और फिर उसके बाद 40/60। ये आपका भिन्नों का आरोही क्रम हो गया हर 60 के आधार पर। अब 15/60 किसके लिए था, नंबर 3 के लिए। तो नंबर 3 में 1/4, फिर उसके बाद 24/60 नंबर 1 के लिए 2/5, फिर उसके बाद 30/60 लास्ट के लिए 3/10 और फिर उसके बाद 40/60 दूसरे के लिए 2/3। तो हमने दी हुई भिन्न को देखो आरोही क्रम में लगा दिया। कैसे लगाया, पहले हमने उनके हरों को समान किया, अर्थात समान भिन्नों में परिवर्तित किया। तो हरों को समान हमने कैसे किया, लॉसो ज्ञात करके। क्योंकि किसी भी भिन्न के लिए अगर हमें हर दिया है तो उस हर के तुल्य भिन्न हम लिख सकते हैं। हर को जितने से गुणा करके हमने प्राप्त किया है उतने से ही हम अंश को गुणा करेंगे। जैसे 2/5 के लिए हर 60 लिख दिया, तो हमने अनुमान लगाना है कि 5 को हमने 60 कैसे प्राप्त किया, गुणा करके या भाग देके। 5 गुणा 12 है, 12 पंचे 60, तो 2 से गुणा कर देंगे तो 12 दूना 24। तो समान भिन्न हमें प्राप्त हो गई। तो फिर हमने अंशों को देख के आरोही क्रम में लगा लिया और जिस भिन्न के तुल्य जो भिन्न थी उसका वो मान रख दिया। 15/60 के तुल्य कौन थी, नंबर 3 1/4। तो इस प्रकार हमने हर एक भिन्न का तुल्य भिन्न ढूंढा और
उसके स्थान पर उसको रख दिया। तो असमान भिन्नों से समान भिन्न हम अगर प्राप्त कर लेंगे तो हम आसानी से भिन्नों की तुलना कर सकते हैं।